गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग राजनीति विज्ञान के क्लास 11 के राजनीति सिद्धांत एक परिचय के बारे में जानेंगे। राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं? सबसे पहले हम लोग जानेंगे राजनीति विज्ञान है क्या और यह किस तरह से हमें लाभ पहुंचाती है। जब से लोगों ने लोगों के साथ संपर्क में आना शुरू किया, अर्थात हम कह सकते हैं कि जब से संचार के साधनों की शुरुआत हुई और लोग एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे, तब से लोग राजनीति को जानने लगे। अगर हम लोगों की बात करें कि राजनीति क्या है, तो लोगों के अनुसार राजनीति एक धोखा है। उनके अनुसार हम कह सकते हैं कि जो लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, जाति या धर्म के नाम पर अपने कार्यों की पूरा करते हैं, उसे हम राजनीति कहते हैं। ये नागरिकों के अनुसार। लेकिन सामान्य अर्थों में हम राजनीति को जानेंगे कि राज्य के लिए जो नीति तैयार किया जाता है, सत्ता चलाने के लिए जो विचार दिया जाता है, उसे हम राजनीति कहते हैं। देखिए, राजनीति को कितने सुंदर तरीके से परिभाषित किया गया है। राज्य के लिए जो अच्छे अच्छे विचार बतलाए जाते हैं, राज्य को कैसे चलाना है, राज्य के लिए क्या आवश्यक तत्व है, राज्य कैसे चलेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें बतलाया जाता है। लोगों का कल्याण कैसे हो, लोगों का विकास कैसे हो, इन सारी चीज़ों के बारे में राजनीति विज्ञान में बतलाया जाता है। अब हम जानेंगे राजनीति विज्ञान दो शब्दों के मेल से बना है। जैसे राजनीति जोड़ विज्ञान, राजनीति का मतलब होता है राज्य के लिए जो नीति तैयार करे, उसे हम राजनीति कहते हैं। तथा विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान, अर्थात विशेष प्रकार की ज्ञान की प्राप्ति जहाँ से हमें हो, उसे हम कहते हैं विज्ञान। इस दोनों को अगर हम मिला दें तो राज्य के लिए जो अच्छी नीति तैयार की जाती है, उसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। चर्चा करते हैं कि राजनीति विज्ञान की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। राजनीति अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स का हिंदी रूपांतरण है। पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के पॉलिस शब्द से निकला है। प्राचीन यूनान में पॉलिसी शब्द का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है। नगर राज्य अथवा छोटा समुदाय, जिसका उद्देश्य एक आत्मनिर्भर तथा सुसंगठित समुदाय में अच्छे जीवन की प्राप्ति था। प्राचीन यूनानी विद्वान अरस्तु ने अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ राजनीति में लिखा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। आगे मानव स्वभाव की व्याख्या करते हुए उन्होंने ठीक ही कहा है कि वह व्यक्ति जो समाज में नहीं रह सकता अथवा जिसको समाज की आवश्यकता नहीं है, वह अवश्य ही या तो पशु होना चाहिए या तो देवता। बहुत ही सुंदर तरीके से अरस्तु ने अपनी परिभाषा को दिया है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य समाज में रहता है, वह अकेला नहीं उठता है, अकेला नहीं बैठता है, हमें समाज की आवश्यकता पड़ती है। उन्होंने कहा कि देवता या तो जानवर को समाज की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे हम मान लेते हैं कि आपके घर में या बाग बगीचा में कोई जानवर आपके फसल को नष्ट कर देता है, तो हम लोग क्या करते हैं? उसे भगाते हैं। अगर इसके बाद भी अगर नहीं मानता है तो हम उसे लाठी से प्रहार करते हैं उसके ऊपर। इस प्रकार से वह भाग जाता है। भागने के बाद वह आगे पंचायत नहीं करता है कि फलना व्यक्ति ने हमें मारा है, चलो हम सब मिलकर उसे मारेंगे, ऐसा नहीं करता है। लेकिन एक व्यक्ति को मार दो तो वो 10 व्यक्ति को इकट्ठा कर देगा कि फलना व्यक्ति ने मुझे मारा है। इस तरह से हम एक समाज में रहते हैं, समाज में हमारा विकास होता है, समाज पे उठते बैठते हैं। इसलिए मनुष्य को एक सामाजिक के साथ साथ राजनीतिक प्राणी भी कहा गया है। राजनीति विज्ञान की विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से अपनी अपनी परिभाषा दिए हैं। अगर हम विभिन्न काल के विद्वानों के बारे में व्याख्या करें तो इससे हमें पता चलता है कि इसे 4 दृष्टिकोण में बांटा गया है। एक यूनानी दृष्टिकोण, दूसरा परंपरावादी दृष्टिकोण, तीसरा व्यवहारवादी दृष्टिकोण, चौथा है आधुनिक दृष्टिकोण। यूनानी दृष्टिकोण की परिभाषा अरस्तु एवं रूसो ने दिया है, जिनका बारे में वो कहते हैं कि अरस्तु क्या है, नगर राज्य में जो लोग रहते थे
उसे ही राजनीति का अधिकार मिलता था। अरस्तु के अनुसार एक नगर राज्य की जनसंख्या कम से कम 5040 होनी चाहिए। रूसो के अनुसार यूनानी राज्यों की जनसंख्या न तो बहुत कम और न बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इस प्रकार यूनानी विद्वानों के अनुसार राजनीति विज्ञान में राज्य का अध्ययन किया जाता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि राज्य से संबंधित विषय का अध्ययन करने वाला विषय राजनीति विज्ञान कहलाता है। अब दूसरा, परंपरावादी दृष्टिकोण। परंपरावादी दृष्टिकोण के विद्वान लॉर्ड एक्टन, गार्नर ने कहे कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है। लॉर्ड एक्टन ने बहुत ही सुंदर तरीके से इसकी परिभाषा दिए हैं। राजनीति विज्ञान राज्य और उसके विकास के लिए अनिवार्य दशाओं से संबंधित है। डॉक्टर लीकॉक के शब्दों में राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन करता है। गिलक्राइस्ट ने कहे राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का अध्ययन है। गेटल ने कहे कि जिन विषयों में राजनीतिक विज्ञान की सर्वाधिक दिलचस्पी है वे हैं राज्य, सरकार तथा कानून। अब अगला पॉइंट है व्यवहारवादी दृष्टिकोण। व्यवहारवादी दृष्टिकोण की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1939 से 45 के समय माना जाता है। ये पहले तक राजनीतिक विज्ञान परंपरागत विशेषताओं को ज़्यादा मान्यता दी गई थी, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध के बाद नई प्रवृत्तियों का जन्म हुआ। जैसे अब लोगों ने मानने लगा कि राजनीति विज्ञान केवल राज्य या सरकार तक ही सीमित नहीं रहा, अपितु व्यवहारवादी क्रांति ने राजनीति विज्ञान के अर्थ में आमूल परिवर्तन ला दिया है। इन विचारकों को व्यवहारवादी विचारक कहा गया तथा इन दृष्टिकोणों को व्यवहारवादी दृष्टिकोण कहा गया। जैसे हम मान सकते हैं कि राजनीति विज्ञान में भविष्यवाणी की संभावना है, शक्ति राजनीति का केंद्र बिंदु है, मूल्यपेक्ष अध्ययन पर बल दिया गया है, आंकड़ों का मापन संभव है। राजनीति विज्ञान का अध्ययन अंततः अनुशासन पद्धति पर आधारित होना चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने शक्ति पर भी बल दिया है, अर्थात हम कह सकते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस के अनुसार राजनीति विज्ञान इसे कह सकते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीति विज्ञान शक्ति तथा सत्ता से संबंधित है। लासवेल व कापलान ने कहा कि एक आधुनिक अनुभविक खोज के रूप में राजनीति विज्ञान शक्ति के निर्धारण और सहभागिता का अध्ययन माना गया है। कैटलिन ने कहे कि राजनीति विज्ञान शक्ति का विज्ञान है। इस प्रकार से हम विभिन्न विद्वानों के बारे में जाना कि राजनीति विज्ञान किसे कहते हैं। सभी विद्वानों ने अपने अनुसार से राजनीति विज्ञान की अलग अलग तरीके से परिभाषा दिए। अतः कहा जा सकता है कि आधुनिक विद्वान अब राजनीति विज्ञान को राज्य या सरकार का अध्ययन ही नहीं मानते, बल्कि उनके अनुसार यह मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, शक्ति, सत्ता तथा मानवीय समूहों की अंतःक्रियाओं का विज्ञान है। अतः राजनीति विज्ञान के बारे में हम लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से जाना। विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने अनुसार से इसकी परिभाषा को रखा। बहुत विद्वानों ने कहा कि राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू होती है और राज्य में ही खत्म हो जाती है। इस प्रकार से दूसरे विद्वान आए और उन्होंने कहा कि ना, राजनीति विज्ञान की ऐसी परिभाषा नहीं होती है। राजनीति विज्ञान राज्य के साथ साथ जो सरकार का अध्ययन करे उसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। अगला विद्वान आए, उन्होंने कहा नहीं, ऐसे थोड़ा होता है। तो कैसे होता है? राजनीति विज्ञान राज्य सरकार के साथ साथ मानवीय व्यवहारों का जो अध्ययन करे उसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि राजनीति विज्ञान राज्य, सरकार, मानवीय व्यवहारों का अध्ययन का एक रूप है। इस प्रकार से हम निचोड़ में जाते हैं। राजनीति विज्ञान सुंदर नीति है। राज्य के लिए जो नीति अपनाई जाती है, जो विचार दिया जाता है, उसे हम राजनीति विज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो सत्ता प्राप्ति का एक रूप है राजनीति विज्ञान। आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग होड़ मचाए रहते हैं सत्ता की प्राप्ति के लिए, अर्थात कुर्सी की प्राप्ति के लिए लोग लड़ाई झगड़ा करते हैं। आज इसी के बारे में हम लोग राजनीति विज्ञान में जानने का प्रयास किए। अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे राजनीति विज्ञान
में राज्य किसे कहते हैं, राज्य के क्या तत्व हैं, राज्य का निर्माण कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। आप सबों से आग्रह है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक बटन को दबाइए और हमारे चैनल में अपना अपना राय परामर्श दीजिए, अर्थात कमेंट बॉक्स में कुछ लिख के भेजिए, जिससे हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से वीडियो हम बनाकर आप लोगों तक उपलब्ध करा सकूं। धन्यवाद।